हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम नंबर 1। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 350 प्राइमरी एंड 1050 सेकेंडरी टर्न्स। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग बी कनेक्टेड टू ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई, कैलकुलेट। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, इट मीन्स बी एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर बी एम, एंड सेकेंड इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस वोल्टेज ई एस। आर जी पी वी दिसंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देखते हैं प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एन पी 350 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 1050। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है बी एम इज इक्वल टू फाई एम अपॉन ए। तो बी एम इज इक्वल टू फाई एम अपॉन ए में जो हम फाई एम जो वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है, और ए जो है वो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर है। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पे वो मीटर स्क्वायर में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया आपका 55 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ईपी मतलब यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो ईपी है ये वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज वी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 400 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी एफ जो है वो यहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास जो ईएमएफ का इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ई पी इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन पी। तो यहाँ पे हमने फाई एम की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे हम जो आप देख रहे हैं फाई एम, इस फाई एम की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है जो कि इक्वल टू होता है बी एम इंटू ए। तो यहाँ पे हमने फाई एम की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 4.44 एफ फाई एम ए इंटू एन पी। अब हमारे पास 400 जो ई पी है वो दिया हुआ था, 4.44 इंटू 50 एफ यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ यहाँ पे 50 दिया हुआ था, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी। बी एम हमें फाइंड आउट करना था, बी एम की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना थी 55 इंटू 10⁻⁴। तो 55 इंटू 10⁻⁻ बी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 350 यहाँ पे दिए हुए थे, उन्होंने वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जब कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी वैल्यूज यहाँ पे लेके आए, तो जो वैल्यू हमारे पे निकल के आएगी दिस इज द आंसर ऑफ बी एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड की, इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हम के की बात करें तो यहाँ पे जो के होता है के इज इक्वल टू हम बात करते हैं ई पी अपॉन ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू होता है एन एस अपॉन एन पी। तो ये हमारा फार्मूला होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो का, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे देखी, हमने यहाँ पे ई एस यहाँ पर रहने दिया, ई पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी कर दिया। तो हमारे पास ई पी की वैल्यू 400 ऑलरेडी गिवन है, इंटू एन एस 1050 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी गिवन है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एस की वैल्यू जो 1200 वोल्ट, ये हमारे पास वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया 1200 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड हम यहाँ पे अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंगल फेज 50 हैज़ 250 वोल्ट प्राइमरी ट्रांसफार्मर हैज़ 18 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 280 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड। द नेट एरिया ऑफ कोर इज 200 सेंटीमीटर
स्क्वायर। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑन द कोर एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द ऑन द सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है आरजीपीवी दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। सेम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी साइड हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही। तो सेम फार्मूले यूज हुए हैं यहाँ पे देखिए। इंड्यूस वोल्टेज इन द प्राइमरी वाइंडिंग ई एस इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन पी। ये सेम फार्मूला जो ऊपर देखा था हमने वही यूज़ हुआ है। वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 250 हमारे पास दिया हुआ था, ई पी यहाँ पे 250 दिया हुआ था, 4.44 इंटू 50 फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। बी एम हमें फाइंड आउट करना है, बी एम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 200 इंटू 10⁻⁻⁴ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर दिया हुआ है इंटू एन पी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 80 दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी 0.704 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द सेम फार्मूला है इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ई एस एन एस एन ई एस अपॉन ई पी होता है। तो हमने लिख दिया ई पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इंटू 250 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 80 यानी 875 वोल्ट एंड दिस इज द आंसर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम थे इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसमें वैल्यू दी हुई है। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 500 while in secondary is 1000. The net cross sectional area of the core is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट में देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जो कि के से डिनोट करते हैं। हमें यहाँ पे के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर मतलब यहाँ पे हमें बी एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंड ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब यहाँ पे हमें ई एस को कैलकुलेट करना है। तो हमें वैल्यूज़ के की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बी एम की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और ई एस सेकेंडरी इंड्यूस ई एम एफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन डेटा की। ये आर जी पी बी दिसंबर 2013 का क्वेश्चन, दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो हम यहाँ पे बात करते हैं गिवन डेटा की। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है गिवन डेटा में वो एन पी दिया हुआ है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500, एन एस सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ। जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो उसको अगर हमें फार्मूले में पुट करना है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। 10⁻⁻⁴ से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ ई पी इज इक्वल टू 250 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमें जो दी हुई है वो 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं के जो हमारा है, के का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी भी ले सकते हैं आप, के इज इक्वल टू आप ले सकते हैं ई एस, के इज इक्वल टू ई एस, के इज इक्वल टू आप ई एस अपॉन ई पी भी ले सकते हैं, के इज इक्वल टू आप ले सकते हैं आई पी अपॉन आई एस भी ले सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ में से जो वैल्यूज़ आपको गिवन हो उस वैल्यू को आप रखते हुए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड होगा, या सेकेंडरी साइड ई एम एफ इंड्यूस प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड ई एम एफ इंड्यूस होगा, या होगा यहाँ पे आपका करंट की अगर हम बात करें तो करंट जो होगा वो प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय करंट ऑफ सेकेंडरी साइड होगा। सिर्फ करंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, प्राइमरी साइड का करंट
को डिवाइड करते हैं सेकेंडरी साइड के करंट से। अदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसमें सेकेंडरी साइड की वैल्यूज़ को प्राइमरी साइड की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की बात करें तो के इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे जो एन एस है, एन एस सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 1000 ऑलरेडी हमारे डेटा में गिवन है, 500 प्राइमरी साइड के दिए हुए हैं। तो जो आंसर है वो आपका यहाँ पे के की वैल्यू 2 है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना था इंड्यूस वोल्टेज इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो अब यही फार्मूला देखिए, ये ईएमएफ इक्वेशन का जो फार्मूला है ये वापस हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ई पी इज इक्वल टू 4.44 एफ बी एम ए इंटू एन पी। तो अब यहाँ पे ई पी ऑलरेडी आपके पास गिवन है, 200 आप ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, 4.44 कांस्टेंट इनटू एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है, देखिए 50 बी एम। अब चूंकि बी एम तो हमें कैलकुलेट ही करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, इनटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर 80 इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी गिवन है, इनटू एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500 ऑलरेडी गिवन है। तो जैसे हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा, कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.025 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में था इंड्यूस वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब यहाँ पे हमने वही ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो के है उसके फार्मूला में यहाँ पे के लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू होता है ई एस अपॉन ई पी और एन एस अपॉन एन पी। तो यहाँ पे देखिए ई एस अपॉन ई पी हमें फाइंड करना है यहाँ पे ई एस की वैल्यू। ई एस को हमने यहीं रहने दिया, हमारे पास ई पी की वैल्यू 200 गिवन है, ये हमने पुट कर दी। एन एस हमारे पास 1000 था, ये हमने पुट कर दिया। एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे, ये हमने पुट कर दिया। जैसे हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो 400 वोल्ट है एंड दैट्स कॉल्ड द इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी साइड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, a single phase transformer is connected to a 230 volt 50 hertz supply. The net cross sectional area of the core 16 centimeter square. The number of turns in the primary is 500 and the secondary 100. Determine. कैलकुलेट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मतलब ये RGPB 2017 का क्वेश्चन है, जून 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की अगर हम बात करें तो के का फार्मूला जो है ट्रांसफॉर्मेशन के हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर BM को हमें फाइंड आउट करना है, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन डेटा की, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। तो गिवन डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन डेटा में सबसे पहले दिया हुआ है एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500 हमारे पास दिए हुए हैं, एन एस सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए हुए हैं। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, अगर देता है तो उसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम बात करें वोल्टेज की, प्राइमरी वोल्टेज, तो प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 50 हर्ट्ज दी हुई है। ये गिवन डेटा में हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैलकुलेट कौन कौन सी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट जब हम बात करेंगे कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। अब के का ऊपर भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो के है वो NS अपॉन NP होता है, ES अपॉन EP होता है, या IS अपॉन IP होता है। इन फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के को। तो इनमें से जो भी वैल्यू दी हो उसको हम पुट करते हुए के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो NS और NP हमारे पास दिया हुआ है। तो NS और NP की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए NS की वैल्यू 100 दी हुई है, NP की वैल्यू 500 दी हुई है।
तो हमारा जो आंसर है वो 0.2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का। अब इंड्यूस वोल्टेज इन द प्राइमरी वाइंडिंग ई पी इज इक्वल टू 4.44 एफ 5 बी एम ए इंटू एन पी। ई एम एफ इक्वेशन का फार्मूला है, सेम फार्मूला है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। ई पी हमारे पास 230 दिया हुआ था, पुट कर दिया। एफ 50 हर्ट्स दिया हुआ था, पुट कर दिया। बी एम चूँकि हमें कैलकुलेट करना था। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर 16 इंटू 10⁻⁻4, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 500 ये जो आपका एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, ये वैल्यूज़ को हमने पुट करा। हमें फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी बी एम। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.295 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ बी एम। एंड देन द पॉइंट नंबर टू जो है वो है इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेम है, ये के इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास, ये के की वैल्यूज होती हैं। तो ई एस इज इक्वल टू ई पी इंटू एन एस अपॉन एन पी। अब हमारे पास ई पी प्राइमरी वोल्टेज 230 हमारे पास दिया हुआ था, एन एस 100 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था, एन पी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500 ऑलरेडी गिवन थे। जैसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 46 वोल्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी साइड। थैंक यू वेरी मच।